सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं हमारी शादी का फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब भी होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद साथ रह रहे हैं। और आपको जो ड्रीम होता है वो कम ऐसा पूरा होने वाला होता है कि शादी के बाद का पहला दिन या पहला महीना ससुराल में कैसे जाने वाला है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये सारे एक्सपीरियंस आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पॉइंट नंबर 1 है एक्साइटमेंट फेज। ये फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा न्यू होती है। जहाँ आप जाते हो वहाँ न्यू होम, नई जगह, नए लोग और नई लाइफ। उसमें लगता है ऐसे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको पहले दिन से लगता है ऐसे कि वाओ, एक नई लाइफ में आ गए हम। हाँ, मतलब जो इतने टाइम से आपने सपना देखा होता है वो पूरा हो रहा होता है कि आप लोगों को साथ रहना है, शादी करनी है और हम पहली बार साथ रहने वाले हैं। मतलब अगर आप लिव इन में नहीं रहते और उसके बाद मतलब आपका एक्सपीरियंस होता है कि साथ में हम पहली बार रहे, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैसे लगती है कि वो नहीं होते कि अपनी एक दुनिया होती है, हाँ, जो वंडरलैंड टाइप की, मतलब सपनों की दुनिया। आपने जो सोचा रहता है वो प्लान के हिसाब से सब, क्योंकि पहली दिन तो वो प्लान के हिसाब से ही होता है सब, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट पता वीक ऐसे जाता है कि प्लान के हिसाब से जाता है, प्लान के हिसाब से जाता है, टिक टिक करते जाता है। ससुराल वाले भी ठीक रहते हैं उसमें। नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसमें सबका बिहेवियर एक बेस्ट बिहेवियर रहता है। हाँ, कि आप उनको अपना लो और आप लोग उनको अपना सकते हो और उसमें वो भी बड़ा कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं कि तो हमारा बच्चा है अभी, तो हमारे लिए ऐसा रहेगा वैसा रहेंगे। हाँ। हम साथ में ऐसे रहने वाले हैं। नए नए शॉपिंग, उस समय तो कपड़े भी नए नए पहने रहते हैं ना। और सुबह और सुबह वो हाथ में वो इतनी सारी चूड़ियां, क्या कहते हैं, चूड़ा। सबसे लड़की को तो सबसे ज्यादा शौक वही होता है कि सुबह उठो, नहा धो के, चूड़ा पहन के, सिंदूर वगैरह लगा के एकदम तैयार तैयार होके और उसके बाद अपने हस्बैंड को उठाने में वो खुशी बहुत ज्यादा अलग होती है। तो ये होता है मतलब फर्स्ट फेज, जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट फेज, जिसमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा आपके प्लान के हिसाब से जो आपने सोचा होता है वैसा हो रहा होता है। तो इसे कहेंगे हम फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। तो पॉइंट नंबर 2 है द एडजस्टमेंट फेज, यानी कि थोड़ा बहुत टेंशन वाला फेज। जी बताइए। जिसमें आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर की कौन कौन से ऐसी हैबिट्स है जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी। हाँ, क्योंकि अब देखो, जो 2-3-4 दिन रहते हैं शादी के, उसके बाद अब आप रियलिटी में घुस रहे हो। मतलब अब वो माहौल है ऐसा रहता है, उस समय तो सबको एक्साइटमेंट रहते हैं, नए लोग हैं, नया जुड़ा है, नए लोग वेलकम करते हैं, घर में मेहमान भी काफ़ी होते हैं। और उसके बाद आता है एक ऐसा फेज, अब एक शिफ्ट हुआ, अब आप घर में अकेले हो। जैसे अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, अब आप सिर्फ वही हो घर में। और अब जो 2-3 दिन बाद रूटीन होने वाला है वो होने वाला है जैसी वो फैमिली पहले रहती थी। अब मतलब वो रियलिटी हिट होती है एक तरफ से कि अब आपको कहाँ कहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है। हाँ। अपने पार्टनर के साथ, अपने सास ससुर जी के साथ और बाकी जो आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे एडजस्ट होना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, और ये क्योंकि फेस उस घर का एक पहले से टाइम टेबल फिक्स है कि हम 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, फिर वो एडजस्ट करने में थोड़ा टफ होता है। मतलब वो नया पार्ट आता है, टाइम लगेगा, क्योंकि आपका अपना रूटीन अलग था। हाँ। और उनका रूटीन अलग है, तो आपको धीरे धीरे उनके रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वो एडजस्ट करना पड़ता है कि अब मैं कितना इन रूटीन को अपनाऊंगी, ये कितना मुझे एक्सेप्ट करने वाले हैं अब इस बात की मैं कितने बजे उठती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ी टेंस्ड होती हैं। आपको थोड़ी रियल हैबिट्स पता चलती है अपने पार्टनर की। जैसे अभी तक आप बेस्ट थे, 24 घंटा साथ रहना और वो 2-3 घंटे साथ रहने में उसमें फर्क होता है। 24 घंटे साथ रहने में तुम्हें पता होता है कि हाँ, अब कुछ नई नई चीज़ें भी आएगी जिसमें आपको हर्ट भी होता है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर तो ऐसा था ही नहीं कि वो तो मैं जो जैसे शादी से पहले बोल रहे कि हम साथ में करेंगे, साथ में वो करेंगे, साथ में करेंगे, अब तो ये मुझे अकेला करना पड़ रहा है। अब होता ही है कि अब मानना पड़ेगा कि लड़कियों को थोड़ी वो हो जाती है कि जो बात तुम लोगों ने बोल दी है यानी कि वो फॉलो होगी, कि तुम लोग फॉलो करोगे वो चीज़। बट जब आगे आगे वो चीज़ नहीं होती तो लड़के को थोड़ा हर्ट होता है। तो उसमें भी आपको रेडी होना पड़ेगा कि नहीं, जितना ये सच बोल रही है करेंगे नहीं। हाँ, मतलब आपको रियलिटी हिट अलग तरीके से होगी। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अगर आपको जहाँ बात शादी की आती है ना, उसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोग हर चीज़ ऐसे अंदाजे से नहीं कह सकते कि भाई ऐसा रहेंगे, उसने ये कह दिया तो ये होगा। हाँ, सबका बिहेवियर बदलता है, सबका यानी मम्मी पापा सिबलिंग्स जो भी है घर में, आपकी वाइफ, आप जो सब कुछ वो रोल पहली बार प्ले कर रहे हो, तो इसलिए सबका वो बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए जो सेकंड फेज होता है वो एडजस्टमेंट फेज होता है, जो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो स्लाइट चेंज आती। इतने बड़े एक्साइटमेंट फेज के बाद वो एकदम से हिट करता है। जैसे ये सारा रौनक जिसे कहते हैं शादी की वो खत्म होती है, फिर वो फेज हिट होता है, इसलिए वो थोड़ा सा अजीब लगता है।
और आपको ये देखने को मिलता है कि कौन कितना रियल है, और रियल में 24 घंटे रहता है वो इंसान, वो कैसे रहता है, कितने बजे उठता है, कितना आलसी है, किन किन चीज़ों में आलस करता है। किन किन चीज़ों से चिढ़ता है, किन किन चीज़ें उसे पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है। ये सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरे पार्टनर भी आपको समझता है कि हाँ, वो भी अभी ये देखेंगे कि आपकी हैबिट्स कौन सी है। कि अपने घर में ये सुबह 6 बजे उठ के काम कर रही थी, यहाँ 9 बजे उठ रही है, तो वो सारी चीज़ें मतलब एकदम से हिट होती है। हाँ, कि अपने घर में बोलते थे कि मम्मी लोग मुझे 6 बजे उठा दिया और बोला कि सुबह की चाय बना दी, यहाँ बोल रहे थे चिढ़ रहे हैं। ये ऐसी था, मजाक था, बट मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों रिलेशनशिप वो ऐसा होता है, हाँ, वो अलग पता होता चलता है। है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं थर्ड फेज की। तो इसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज है द लिटिल फाइट्स। लिटिल फाइट्स यानी छोटी मोटी नोकझोंक और छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स, यानी जो जिन चीज़ों पे आप दोनों का फैसला एक नहीं होता है, आप दोनों थोड़े से अलग अलग वो ले लेते हो, उसमें अपना अपना स्टैंड लेते हो। हाँ, जैसे होता ही है कि घर में बहुत सारा काम है या छोटा मोटा काम है, और जैसे आपके पार्टनर ने आपको बोल रखा है कि अगर शादी कि के बेबी बाद शादी के बाद तो हम साथ में हर काम करेंगे, बेबी आप मैं ये बर्तन करूँगा, धोना, मैं ये आप खाना बनाना, मैं बर्तन धो दूंगा, आप झाड़ू मारना, लगाना, मैं पोछा पोछा लगा लगा दूंगा। तो अगर आप जैसे अपने हस्बैंड को बोलते हैं या कि पार्टनर को बोलते हैं कि ठीक है मैं बर्तन धो रही हूँ तो एक काम करो तुम बर्तन लगा दो, या फिर मैं झाड़ू मार रही हूँ तो तुम पोछा लगा दो, और लड़के के लिए होता है और उनका आंसर जो आएगा वो नो ही आएगा। वो करेंगे बट वो ऐसे टाइम पे करेंगे कि लाइक आप चिढ़ चुके हो, अब आपको गुस्सा आ रहा है, एक बार बोलने पे नहीं किया, दो बार बोलने पे नहीं किया, तीसरी बार में जब गुस्से में आपने बोल पर्सनल दिया खुन्नस निकाल रही वीडियो में। नहीं ऐसा नहीं है, बट जो रियल है वो है। रियल है, वो रियल है, वो रियल है, ये ऐसे ही है। जो रियल है वो रियल है। तो वो होता ही है ना कि अगर आप बोलते हो कि तो वो करने क्योंकि वो पार्टनर को आप ऐसे लगता है आपको कि ड्रीम वर्ल्ड में कि मैं पार्टनर के साथ ऐसे रहने वाला हूँ, बट वहाँ फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं, आपका अपना काम भी होता है। मतलब एक ऐसा लगता है जब आप वो डेटिंग फेज में रहते हो तो आपको लगता है रोमांटिसाइज करते हो आप हर चीज़ को कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। 24 घंटे हम दोनों हाँ, साथ में रहेंगे, बट एकदम वो पास होता नहीं है रहेंगे। एक्चुअल में। क्योंकि एक तो अगर आप फैमिली में हाँ, रहते हो तो फैमिली में आपको सब लोग को देख के चलना पड़ेगा, है ना। कि जितने लोग हैं सब लोग को साथ लेके नहीं वो चलना कहते हो हमारा लड़का पोछा मार रहा है। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें, उनके ये इन लिए पे भी अलग बहुत वीडियो ज़्यादा वो बनेगी, हो बट जाती है। हाँ ये थोड़ी वैसी चीजें होती हैं, कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, सब तरह के ओपिनियन इसमें हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली का साथ रहना एक डिफरेंट बॉल गेम है, वो एक अलग तरीका है। बट हाँ ये वो फेज है जिसमें आप लोग थोड़े थोड़े डिसएग्रीमेंट्स पे आते हो, आपके डिसीजंस अलग अलग होने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को वो पता चलता है कि हमने जितनी बातें करी थी वैसा अब नहीं जा रहा है, वो कुछ अलग कर रही है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, वो टाइम टेबल भी ऐसा नहीं रहता ना। जैसे हमने डिसाइड किया था कि समझ लो हमारी शादी होगी तो हम वही रोज़ सुबह घूमने निकल लेंगे, उसके बाद हम लोग मस्त ब्रेकफास्ट करने कहीं किसी फेमस जगह पे चल जाएंगे, वहाँ के पराठे सबसे अच्छे बनते हैं, दिन का लंच हम कहीं बाहर करेंगे, पर इतनी परमिशन और इतना वो नहीं मिलता है, हाँ। स्पेशली ऐसे इंडियन सोसाइटी में, टिपिकल इंडियन फैमिली में, नॉर्थ इंडियन फैमिली में, जहाँ पे थोड़े रीति रिवाज, नहीं बहू ऐसे नहीं घूम सकती, और अपने को क्या है हम ठहरे वो वाला मतलब कि सिंदूर भी ना लगाया तो चलेगा, बट यहाँ तो मतलब ऐसा अलग मॉडर्न है। वो हम सोचते हैं कि भाई क्या है वो क्या बोलता है उसे। वो अलग चीज़ है, वो हाँ। एक ये दोनों बातें ही अलग है, वो मॉडर्न और थोड़ा उसे में है, रीति रिवाज को लेके है। बट जो ये है कि आपको इतनी छोटी छोटी लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा बिस्तर सीरियसली उठाने नहीं पे लेना। लड़ाई, हाँ, इस चीज़ को आप सीरियसली नहीं ले सकते। जैसे मैं सुबह उठा और मैंने उठ के निकल लिया कि बिस्तर तो अब जैसे मम्मी उठा दी थी पहले या पापा ने बना दिया, मतलब अपना बेड रोज नहीं बनाना, बट इनको ये है उठते ही वो करना है, तो अब वो आप- शादी के बाद ही पता चलता है ना, शादी से हाँ, पहले थोड़ी पता जब चलता है। बेड छोड़ते हो तो इस शादी चीज़ के का पहले तो बस आप गुड मॉर्निंग मैसेज करते एक दूसरे को और हो जाता है, ये थोड़ी पूछता हाँ भाई कंबल उठा दिया, तो उसमें ये नहीं चादर होना लगा चाहिए दी। कि आप छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी लड़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती वो सीरियसली लड़ाई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है हमारा कि हम पूरा लड़ जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगता है एक 2 आपको कि मिनट का हाँ या 5 मिनट की लड़ाई होती है वो, कि बिस्तर क्यों नहीं उठा अभी तक नई आपका, ये आदतों वो। को अपनाना होता है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा, और वो ज़रूरी भी है। वो ज़रूरी भी है। अगर सही आप बात नई है। नई हैबिट्स अपनाओगे तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और आप लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो। जी जी, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 जो था छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती हैं शादी के बाद, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो रियलिटी एक बहुत बड़ा हिट होता है ना। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4 जो कि है वापस से एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए, जो है इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन इन द सेंस कि आप लोगों को कुछ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा सेम होने लग जाती है, जैसे वो क्यूट क्यूट चीज़ें, जैसे कि हम कुछ कुछ बातें एकदम से सेम निकल जाती है, कुछ रिएक्शन सेम हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना मतलब क्योंकि आपको आदतें और ये 3 फेज आपने पार कर दिया, आपको पता है अब क्या होने वाला है। तो जैसे
अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है तो अगर ये पहले उठ गई हैं तो वो कॉफ़ी आ जा रही है कि लो आपकी कॉफ़ी मैंने बना दी, तो आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी कॉफ़ी बन रखी है मेरे लिए, जैसे आपको आदत है कि सुबह उठ के आप खुद ही बनाते हो रोज़, और कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें और हो जाती हैं, जैसे कि मुंह से सेम निकल जाता है रिएक्शन, जैसे हमने कोई मूवी देखी तो ऐसे ओ भयंकर ये तो वही है, तो इनके मुंह से भी वो ओ भयंकर ये तो वही है। हाँ मतलब जो छोटी छोटी बातें या हम दोनों के वर्ड्स है वो सेम हो जाते हैं, और वो एक इमोशनल कनेक्शन कुछ अलग सा हो जाता है कि ये क्या है कि आप मतलब मुझे वापस से क्यों वो कॉपी कर क्यूट रहे सी हो। चीज़ें होने लग जाती है, क्योंकि आप इतने दिन साथ रहते हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें की आपको आदत हो जाती है। एक दूसरे फिर आप की वैसे आदत नोटिस होना। करने लगते हो, जैसे कि "हैं, आज बिंदी नहीं लगाई आपने"। एक दूसरे की छोटी छोटी चीजें फिर ऐसे रिप्लाई आता लगती है सामने से, मैंने इसलिए लगाया, मैं देख रही थी कि आप नोटिस करते हो कि नहीं करते। हाँ तो मतलब वो ऐसी तो होती आई है। थिंक ज़रूरी भी है कि मतलब पता तो चले कि आपका पार्टनर आपको कितना नोटिस करता है और कितना नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें एक वो है कि आपको एक दूसरे का आपका ख्याल एक कैसे रखना है। इमोशनल सा बॉन्ड फॉर्म होने लग जाता है कि हाँ इसीलिए मैंने शादी करी थी, यही बॉन्ड मुझे चाहिए था, वो वापस से ऐसा एक फॉर्मेशन होने लग जाता है, एक मुश्किल थोड़े थोड़े मुश्किल मुश्किल फेज के बीच। ऐसा नहीं है इसमें मुश्किलात नहीं होती, बीच में आती रहती हैं, बट आपस में आप लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा और क्यूट बनने लग जाता है, स्ट्रांग बॉन्ड हो क्योंकि जाता है। आपको अब बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। अब जैसे आपको पता चल गया कि खाने में उन्हें क्या पसंद है, तो वही सामने से बोल देंगे अच्छा आज राजमा चावल बनाएंगे दिन में, राजमा चावल बनाए, अरे आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ मतलब हाँ ऐसे टाइप वो का। चीज़ें कि अगर मेरे को कुछ खाना है और उन्हें भी कुछ खाना है जैसे तो मैं बाहर गया था, समझ लो जैसे इन्हें लेस खाना है तो मैं हमको लेस लेकर गया, तो ये बोले अरे मेरा मन ही हो रहा था कि मैं लेस खाऊं, और मैं वो लेस लेके आ तो जाता वो हूँ। छोटी छोटी केयरिंग आपका बहुत ज़्यादा वो देती है फील और वो खुद को। केयरिंग बिल्ड होने में थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ वो हाँ टाइम लगता वही है बोल रहा उसमें। हूँ ना मैं कि हमें आदत जब पड़ जाती है, 2-3 फेज आप पार करते हो तो तब ऐसा फेज आता है कि आपको तब चीज़ें अच्छी लगनी शुरू होती हैं वापस, कि हाँ इसीलिए मैंने शादी की, तो यही मेरे को चाहिए था। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, जो था कि क्यूट क्यूट इमोशनल कनेक्शन जो बिल्ड होता रहता है और आपको छोटी छोटी खुशी मिलती रहती है बीच बीच में। तो आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 5 की। की। अब बारी है लास्ट पॉइंट की, जो कि है 5th पॉइंट, जिसमें हम बात करने वाले कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच, या फिर क्या सही पॉइंट क्या बोलेंगे, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो इस पॉइंट पे बात ये है कि ये बताएंगी क्या कहने का मतलब। कहने का मतलब ये है कि शादी एक बहुत वैसी चीज़ है, आपको एकदम इसको फेरी टेल्स के हिसाब से नहीं लेना है कि नहीं ये भी मेरे हिसाब से चलेगा और वो भी मेरे परफेक्ट, हिसाब से नथिंग इज चलेगा। परफेक्ट। हाँ मतलब हर एक आपका चीज़ आपको पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट उससे परफेक्ट नहीं। नहीं होने वाला। क्योंकि अब हर चीज़ ऐसे आपको परफेक्ट परफेक्ट मिलने वाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा वैसे रे चांस होते हैं, बट एक वो कि आप अपने हम कौन सा चांस है। बात कर ले आगे। हाँ और जैसे कि हाँ आपको लगता है कि आप बिना बोले आपका पार्टनर आपको समझ जाएगा कि नहीं मैं शांत हूँ, मेरे को गुस्सा आ रखा है या मैं नाराज़ हूँ। वो रीजन जान जाएगा। हाँ अब तुम जानो, तुम बताओ कि मैं किस चीज़ पे गुस्सा हूँ। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको सामने से बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ हर्ट कर रही है, मेरे को ये चीज़ इंसान को कोई वैसा वो हो नहीं रहा है कि है। हम ऐसे समझ जाएंगे, वो मूवीज में अच्छा लगता है बॉलीवुड में, बट ऐसे नहीं होता कि आप देख के बता दो भाई ये गुस्सा इसलिए है। हाँ, वो कई बार तो ऐसी चीज होती है कि समझ लो ये गुस्सा हो गया किसी चीज पे, मेरी किसी बात पे, और इन्हें मुझे ही नहीं पता कि मैंने वो चीज बोली तो ये गुस्सा हो गई है। और लास्ट में आंसर है मैंने किया क्या है। हाँ फिर वो होता है है कि आप इस क्या बात पे किया। गुस्सा थे। हाँ तो सीधा कि हाँ आपको अगर इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है तो सीधा जाके बोलो ना कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आज के बाद नहीं होनी चाहिए। या फिर मेरे को नहीं पसंद, आप थोड़ा ये चीज़ कम यस करना वो कम्युनिकेशन, करोगे। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये भी है कि आपको अपने रिलेशनशिप को किसी भी दूसरे रिलेशनशिप कंपेयर नहीं करना है, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, कंपेयर नहीं करना। क्योंकि अब हर किसी का रिलेशन अलग अलग है। उस अगर किसी और आपके फ्रेंड का रिलेशनशिप अलग होगा, आपका रिलेशनशिप अलग होगा, उसके रिलेशनशिप में कुछ और होगा, आपके रिलेशनशिप में कुछ होगा। तो और इसलिए डिस्कस भी थोड़ा कम करना है। हाँ आप नहीं सोच सकते कि नहीं यार उसका पार्टनर तो उसके साथ ऐसे रहता है, उसका पार्टनर हाँ उसको मतलब रोज गिफ्ट सबके करता है। स्टार्ट बहुत अलग हो सकते हैं ना, जैसे हमारी शादी के बाद स्टार्ट है कि हम ज़्यादा घर में रहना पसंद है, हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमते, बहुत सारी चीज़ों की वजह से कि फैमिली के साथ भी रहना है, फैमिली के साथ भी एडजस्ट होना है। किसी की शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि भाई उनका पूरा मतलब ऐसा फेस चल रहा है कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, घूमने पे निकले हुए हैं, घर में कम रह रहे हैं, वो किसी तो के घर में अलग है। रेस्ट्रिक्शंस कम है, किसी के घर में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, किसी के घर में वो रीति रिवाज वो सब चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, किसी में नहीं हो रही है। वो तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, जैसे कि समझ लो इन्होंने अभी सूट पहना है तो फोर्स नहीं किया किसी ने, बट किसी के घर में अगर वो लड़की से शादी कर गए तो तीसरे चौथे दिन से ही
जीन्स टॉप पहन रहे, कोई कुछ पहन रहा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो है। तो आप ऐसे कंपेयर करके नहीं देख सकते भाई मुझे वो चीज़ अलाउ नहीं है, मुझे वो चीज़ करने को नहीं मिल रही, या फिर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है आपके रिलेशनशिप में कि आपको मतलब फिर कमी दिखती है ना। हाँ, जब आप फिर दूसरे आपको की, अपने अगर आप relationship दूसरे में की कम- खुशी से ऐसा कंपेयर करते हो कि वो ज्यादा खुश है, तो फिर वो अपने अपने में कमी रिलेशनशिप दिखती में है। कमी दिखती है और आपका कोई ज्यादा bond खुश नहीं है, weak ही जबकि होता सोशल है। मीडिया में सब अपना बेस्ट ही पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया में सब बेस्ट करेंगे, हाँ। बट कोई ऐसा थोड़ी है कि अपनी लड़ाई पोस्ट कर दे अभी कि देखो नहीं हम भाई, भी तो वो वीडियो में बहुत तैयार अच्छी होके आए लड़ाई हैं कर ना। रहे अरे ये तो तैयार असल में थोड़ी रहते हैं सब ऐसा बन के। नहीं, तो वो तो एक वो होता है ना अभी भी कि जैसे हम क्यूट नोकझोंक कर रहे हैं वैसे हम असली में भी करते हैं, बट कभी कभी लड़ाई भी होती है बीच में। हमारी लड़ाई पर सबसे बड़ी हमारे उसमें स्ट्रांग बॉन्ड यही है ना, हमारे जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि हम लोगों ने कभी भी दूसरे रिलेशनशिप को नहीं देखा कि दूसरे देखते ही रिलेशनशिप टाइम ही नहीं कैसे चल है। रहा है। अरे मतलब आपको दूसरे पे इग्नोर कहाँ करना से पड़ता देखेगा है कोई दूसरे पे। कि दूसरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको बहुत इग्नोर अवॉइड करना सोशल पड़ता मीडिया, है। क्योंकि सोशल मीडिया में जितना परफेक्ट कपल्स दिखाते हैं उतना होता नहीं है, और जितनी फेरी टेल वाली लाइफ आपको बता दी जाएगी कि शादी के बाद ऐसा 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 हो जाएगा, उतना नहीं होने वाला भाई। आपको कल्चर, वो सोसाइटी देखनी होगी, आप किस कल्चर में रह रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, कैसे बैकग्राउंड से वो फैमिली बिलोंग कर रही है, वो सब देखना पड़ेगा। आप एकदम से सब कुछ चेंज नहीं कर सकते कि आपको लगेगा कि मैं इस फैमिली में गई हूँ, अगर वो लड़का ऐसे कि उनकी फैमिली में ऐसे कि सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, नहा रहे हैं सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो 8 ही बजे उठता हूँ, मैं 8 ही बजे थोड़ा एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके वो क्रिएट होगा। तो शादी का फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस आपका ऐसे ही रहने वाला है कि थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा खराब भी रहेगा, ज़्यादातर अच्छा ही रहने वाला है, खराब भी कुछ ऐसा खराब नहीं रहेगा। खराब तब होगा अगर आप उसको थोड़ा सा आप सीरियसली लेना मतलब शुरू हाँ, कर दो। आप ऐसे वियर्ड सा रिएक्शन दे दोगे किसी भी चीज़ में। समझ लो आपकी मम्मी ने बोला बेटे आज थोड़ा उठने में लेट हो गया 8 बजे, आप कह रहे हो ये कैसे डांट पड़ी 8 बजे। आप हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो सकती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बिना बात की डांट पड़ रही हो, बट आपको उनको भी वो करना पड़ेगा ना कि उनका भी तो हक है आप पे। आपको एकदम हर चीज़ को ऐसे नहीं लेना पड़ेगा कि हर रिश्ते क्यों को बोल एक तरह से दिया। आपको अपनी तरफ से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपने तरफ से स्टार्ट करोगे तो दूसरे वाला भी ज़रूर आपके तरफ वैसा ही रिश्ता, वैसा ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि हर चीज़ फेरी टेल जैसी होने वाली है, हर चीज़ बहुत आसान होने वाली है, आपका पार्टनर भी बिन बोले सब कुछ समझने वाला है, हर चीज़ इतनी ईजी नहीं होगी, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी अगर आप दोनों से सिंपल बनाओगे। आपको सिंपल बनाना है उन सारी चीज़ों को। हाँ, सिंपल तभी होगी जब आप दोनों का बॉन्ड अच्छा रहेगा। हाँ, आप दोनों उसको आपको सिंपल किसी भी बनाएंगे थर्ड और पर्सन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं सबसे बड़ा पॉइंट बोलूँ फैमिलीज भी इंटरफेयर कर रही है, तो लेकिन अपना बॉन्ड नहीं खराब करना आपको। जब आप दोनों खुश कम्युनिकेशन रहोगे बहुत तो ज़्यादा सब बहुत ज़रूरी ईजी है। होने वाला है। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सारी बातें शेयर करते हो तो इसका मतलब क्या, आपका पार्टनर आपको एक सही सोल्यूशन देगा ही देगा। सिक्योर फील होता है कि हाँ भाई मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा होता है फर्स्ट मंथ शादी का, थोड़ा ड्रामेटिक होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, और उसके बाद वो क्यूट इमोशनल मोमेंट्स भी बनते हैं जब आप वो सेम एक दूसरे का एक्सेप्ट करने लग जाते हो, एक दूसरे की चीज़ें अपनाने लग जाते हो, और फिर लास्ट में थोड़ी सी चीज़ें हमने बताई कि क्या एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ता। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, क्या क्या नए आप और चाहते हो तो वो भी कमेंट करके वीडियो बताना, उस पर भी वीडियो बन जाएगी। आपका फर्स्ट मंथ मैरिज का कैसे गया ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हाँ, और आपने क्या क्या सोच लिया था कि ऐसा ऐसा होगा वो भी बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।